बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिस बड़ा मेहरबान और बड़ा रहीम है, और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गुफ्तगू का आज सिलसिला जो है वो हम कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी के हवाले से करना चाहते हैं, ताकि उसमें एक तारीख़ी किस्म की बदइंतज़ामी सामने आई है। और ये बड़ा कमाल है, ये माजी की हुकूमत ने ये मंसूबा शुरू किया था बिक्की पावर, और इसके तहत जो बिक्की पावर था तो उससे हमें जो जितना पावर हमें मिलनी थी वो मिल रही है। वो स्टेशन का इफ्तिताह भी हो गया, और इसका इफ्तिताह जो था वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने किया था, और उसका बाद में दौरा भी किया था मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे उस वक्त, और उनके साथ इसहाक़ डार साहब भी मौजूद थे। और जिस वक्त ये LNG का जो सिलसिला था जो सप्लाई करनी थी, तो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुख्तलिफ़ शोबाजात से पूछा था कि उन्हें कितनी कितनी गैस दरकार होगी। उसके मुताबिक उन्हें ये LNG का सिलसिला बनाया था। उस सिलसिले में उन्हें जो कार्रवाई की, जो डिमांड पूछी थी सरकारी अदारों से, उसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ बताई। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो बिक्की जो पावर स्टेशन थे इसकी बड़ी तशहीर की वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने बड़े बड़े इश्तिहारात दिए, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए उस पर ख़र्च किए, और बड़ा ये कि इसका बड़ा फ़ायदा होगा, और इससे जो लोगों को फ़ायदा होगा वो जो पावर सेक्टर में तवानाई में जो कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा। अगर इस अंदाज़ में हम देखें तो ये जो मसला मसाइल जो हैं, इसमें बात कहाँ पे बिगड़ी और कैसे बिगड़ी, वो ऐसे बिगड़ी कि जब बिक्की पावर जो प्लांट जो था उसमें ताख़ीर हो गई, और मामला सुई नार्दन तक पहुंचा, और इनका दरमियान में मुआहदा था कि वो उसकी अदायगी करेंगे, और इन्हें कहा था कि इनको कितनी गैस चाहिए दरकार होगी। तो सुई नार्दन ने कहा कि हम जो है वो गैस जो है उसको स्टोर नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम इसे स्टोर कर सकें, लिहाजा गैस जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। चूँकि बिक्की पावर अभी शुरू ही नहीं हुआ था तो गैस ले कैसे सकते थे। सुई नार्दन ने क्या किया कि वो गैस जो थी वो आम सार्फिन को दे दी, और थोड़ा सा उसमें रियायत भी कर दी, सस्ते दामों लोगों को प्रोवाइड कर दी। लेकिन उसके बाद सुई नार्दन ने उनको एक बिल भेज दिया, और बिल बड़ा मामूली सा था, कोई 5 अरब 31 करोड़ की अदायगी का, यानी सुई नार्दन ने 5 अरब 31 करोड़ की अदायगी का बिल दे दिया। अब इन्होंने ये कहा, ख़ास तौर पे कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी ने, कि देखिए हमने गैस इस्तेमाल नहीं की तो हम आपको कहे कि ये बिल देंगे इसमें नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपका हमारा मुआहदा था कि फ़लानी तारीख से आप लेंगे, हम स्टोरेज नहीं कर सकते गैस की, लिहाजा वो गैस तो हमने फिर ज़ाया करनी पड़ गई, आपके ज़िम्मे है आप उसका बिल दें। इन्हीं ने वो पैसे नहीं दिए। अच्छा, इस मसले में फिर मसाहलती कमेटी भी बनी, जो एक अंदाज़ होता है जिसमें एक मसले इस तरह हल किए जाते हैं। वो एक कमेटी बनी मुकामी सतह पर, और ख़ास तौर पर उसमें जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान उसके सरबराह थे। अच्छा, उन्होंने भी जो गुफ्तगू सुनी और दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद उन्होंने सुई गैस यानी सुई नार्दन गैस को जायज़ करार दिया कि वो बिल जो मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं। अब ये जो थे अपना थर्मल पावर वाले जो थे, इन्होंने कहा कि हम ये बिल नहीं देंगे। बिक्की पावर प्लांट मई 2018 में शुरू हुआ। अच्छा, ये ताख़ीर का शिकार होने के बावजूद जब CEO लगाया गया शहबाज शरीफ ने यहाँ आहद चीमा को, तो आहद चीमा ने बड़ी मेहनत की, शब रोज़ मेहनत के बाद इसको चालू कर दिया, और इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ 1180 मेगावाट जो है वो बिजली बन रही है, और उसकी सप्लाई भी जारी है, काम चल रहा है। लेकिन बात ये नहीं है, बिक्की पावर प्लांट चल रहा है, शेखपुरा के नज़दीक है, और उसको बड़ी मेहनत की गई और उसकी कोशिश की गई कि जो तवानाई का बहरान था उसके ख़ात्मे में कुछ ना कुछ यहाँ से इजाफा हो सके, उसको बचाया जा सके, उस बहरान से निपटा जा सके, तो वो तो हुआ। लेकिन इसके बाद जो ये मामलात जो बिगड़े हैं, जिसमें ये लाखों रुपए की बातें हैं, बल्कि अरबों रुपए की बातें हैं कि वो सामने आई, तो उसमें क्या आया? जब सुई नार्दन गैस ने कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी को 5 अरब 31 करोड़ अदायगी का बिल भिजवाया, तो मुआवजे पर अमल दरामद ना करने पर सुई गैस ने 3 अरब 20 करोड़ रुपए खुद ही काट लिए उनके अकाउंट से। यानी थर्मल पावर कंपनी ने, यानी कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी ने मुझे पैसे देने से इनकार किया था, लेकिन सुई नार्दन गैस ने उनके पैसे काट लिए। अब इसकी लड़ाई शुरू हो गई। इसकी लड़ाई आगे शुरू हुई तो क्या हुआ, कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी के अफसरान ने 3 अरब के नुकसान के बाद मुल्की सतह पर मामला हल करने की बजाय इसे बरतानिया ले जाने के लिए मज़ीद $3 लाख और 80,000 बरतानवी पाउंड की अजाफी रकम मांग ली।
कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी के अफसरान मुल्की व वसाइल और अवामी टैक्स की रकम से बैरून मुल्क दौरे करेंगे अब, और वहाँ जाके मसाइल करेंगे, जबकि कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी के अफसरान की नाअहली से पंजाब को इस वक्त 10 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी हो चुका है नुकसान, अब इस नुकसान का इजाला कैसे होगा? यानी इसको तो ऐसे कहें ना कि आप खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा वाली बात है, लेकिन 10 अरब एक कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसको देखने के लिए होना ही चाहिए था कि मुल्की सतह पर ही कोई पंचायती सिस्टम में, जैसे मैंने कहा ना कि मसलाहती कमेटी बनाई गई और उसमें जो थे इकबाल हमीद रहमान जो थे उन्होंने सरबराही की, और उसके बाद उसका फ़ैसला आया, तो फ़ैसला उन्होंने फिर सुई गैस के हक़ में दे दिया, सुई नादन गैस के हक़ में, कि यानी जो उन्होंने काटा, जो कुछ किया ठीक किया। तो मामला ऐसे नहीं, इसको होना ही चाहिए था कि कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी के चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इसी तरह चेयरमैन PND और MD सुई गैस नादरन अगर ये बैठ के कौमी सतह पर फैसला करते तो ये मामला जो थे वो बचत हो सकती थी। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो इन्होंने पैसे मांगे हैं बरतानिया में केस लड़ने के लिए, अभी केस लड़ना शुरू नहीं किया। इस पर अभी बहुत से पैसे खर्च होंगे, लोगों के तफरी दौरे बनेंगे, DA बनेगा। तो ये कितना बड़ा टीका है जो पंजाब हुकूमत को लगाया गया या पंजाब के कौमी ख़जाने को लगाया गया, और जिस अंदाज में पैसे मांगे जा रहे हैं, अगर ये पैसे दे दिए गए तब भी गलत बात है कि अपनी अदारों की लड़ाई है, अपने अदारों की लड़ाई को हम बरतानिया ले गए, लंदन में जाके वहाँ हम केस लड़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका कौन अजाला करेगा, किस अंदाज में अजाला होगा, इसका अभी तक किसी को कोई पता नहीं। मुकाबला जारी है और ये मसला जो है, अब इसमें देखिए एक शिक थी अगर कि फ़लाँ तारीख तक आपने हमें इतनी गैस देनी है, अगर वो ताख़ीरी हरबे की वजह से या भिकी पावर प्लांट के ताख़ीर की वजह से वो नहीं ली जा सकी, तो उसका बिल किस अंदाज में अदायगी होगी, क्यों होगी, इसका भी तो एक सबूत देना होगा। अगर यही मामला मुआहदा जो है इसे सिर्फ इस शिक को चैलेंज करके आपस में तब्दीली कर ली जाती कि देखें जब से इस्तेमाल की गई और जो कोई कुछ लोगों के हवाले से दो अदारों के दरमियान होता तो मामला सुधर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामला पंजाब का अब होगा कहाँ, फैसला होगा लंदन में, और लश्कर बरतानिया जाएगा, एक फ़ौज ज़फ़र मौज जाएगी मुकाबला करने के लिए एक दूसरे का, और दोनों अदारे हमारे हैं, हमारे अपने हैं, और नुकसान किसका है, कौमी ख़जाने का। चाहे नुकसान डायरेक्ट कर लें चाहे इनडायरेक्ट कर लें कि मज़ीद पैसे उस पर खर्च के नुकसान कर लें, तो मामला ऐसा है। तो पंजाब के ये जो है थर्मल पावर, कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी के हवाले से ये जो एक बद इंतज़ामी की वजह से एक ये जो मामला सुई नार्दन और उसके दरमियान हुआ, इसको अपने मुल्क की सतह पर हल होना चाहिए था, नहीं हो सका। कौमी ख़जाने को नुकसान भी हुआ और अभी मज़ीद भी नुकसान के अंदेशे मौजूद हैं। क्या कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है? ऐसा रास्ता निकलना चाहिए अगर किसी को कौमी दर्द है, अगर किसी को कौमी ख़जाने की फ़िक्र है। हम तो पहले वालों का एहतसाब का दावा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि वो मसला हल हो जाए, वो अभी तक नहीं हो सका, अभी तक एहतसाब नहीं हो सका, अभी लूट मार के पैसे नहीं आ सके। तो ये नई कहानियाँ भी आगे परवान चढ़ रही हैं, तो इनका ख़ात्मा कैसे होगा? नहीं हो सका कि इसलिए नहीं होगा कि मैं और आप नहीं, बल्कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो उनकी नेक नियति जो है उस पर सवालिया निशान आ गया कि वो करना नहीं चाहते, वरना उसूलन तो कौमी मुफादात के लिए ये काम करना चाहिए था। अपने दोनों अदारों को आपस में बैठ के चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चेयरमैन PND जो है उनको बिठा के साथ मिल के, और MD जो है थर्मल पावर के, उनको बिठा के फैसला हो सकता था और आपस में गुफ्तो शनीस से बहुत से मामला हल हो जाते हैं। लेकिन इसको जानबूझ के जो है मसला बनाया गया दो अदारों की जानिब से और नुकसान हुआ कौमी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक और उन्वान के साथ। सलामत रहें, INN के साथ रहें। अल्लाह ने के बाद।